लारे बकरम पहले, लारे भाई पहले आप बोलिए जरा, आपने हार स्वीकार की क्या अभी, और शपथ ग्रहण में जाएंगे या बहिष्कार करेंगे? बड़ा बुनियादी सा सवाल है मेरा। बहुत शुक्रिया सबसे पहले सभी लोगों को, जफर भाई को, निगत जी को, और सभी यहाँ बैठे विनोद शर्मा जी, आनंद विजय जी और विजय त्रिवेदी जी को मेरा बहुत बधाई और मेरा साधुवाद, अभिवादन स्वीकार करें। और आनंद विजय जी का जो जन्मदिन है इसके लिए विशेष यौम पैदाइश की मुबारकबाद मेरी तरफ से। सवाल यह है कि जो सरकार का गठन होने जा रहा है, हमें ये देखना है कि सरकार बनने के बाद, अभी वर्तमान में मैं उनको बधाई देता हूं, माननीय जो अपकमिंग चीफ मिनिस्टर हैं, अभी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है हमारे नीतीश कुमार जी, और उनकी सेहत अच्छी रहे, खुदा से दुआ है अच्छी सेहत सभी बुजुर्गों की हो, और वो प्रदेश का सेहत पर भी वो ध्यान देंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। और अगर सेहत प्रदेश की ज्यों की त्यों स्थिति बनी रही तो हम लोग तो विपक्ष में हैं, तो हम तो सदन से सड़क तक लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे। रही बात जहां अभी मानव गुप्ता ने कहा, कांग्रेस की प्रवक्ता से आप मुखातिब थे, आप बोल रहे थे कि आपको जनता ने नकार दिया है, तो मुझे लगता है कि उन जनता की तौहीनी है जो करोड़ों लोगों ने हमें वोट किया है, हमें जनता ने नहीं नकारा है। और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि नंबर के इस मामले में हम पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल इसमें कोई। अच्छा, लारे भाई एक सेकंड, आपने शायद गलत सुना। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि महागठबंधन को या आपकी पार्टी को या विपक्ष को जनता ने नकार दिया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। तो फिर ये कंफ्यूजन रहा होगा। जी, मैंने नहीं कहा, क्योंकि नकार, देखिए नकार दिया एक अलग तरह की डिबेट है, उसमें नहीं जा रहे हैं। थैंक यू। आपको अच्छा खासा वोट मिला है भाई, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि हार मानी या नहीं मानी, शपथ ग्रहण में जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, शपथ ग्रहण में जो है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, उनके आमंत्रण के ऊपर में विचार किया जाएगा। सवाल सिर्फ शपथ ग्रहण और ये जो पूरा रस्म है ये पूरा होने तक का नहीं है। सवाल हमारे लिए बहुत बड़ा है, और सवाल बड़ा ये है कि बिहार के लोगों का पलायन, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, और माननीय नीतीश कुमार जी को जनता ने वोट किया है, सिलेक्ट किया है, तो मैं इस भरोसे में जी रहा हूं कि वो जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगे। बहुत बढ़िया। बजाय इसके कोई टीका टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित होगा। जनता, मैं बिहार में हूं, अपने मुख्तलिफ जगहों पर मैं जा रहा हूं, मिल रहा हूं, लोगों ने हमें जितना वोट किया, जिस उम्मीद के साथ किया, वो कहीं ना कहीं सारे लोग बहुत ही असहज महसूस। अरे करीब 1,88,00,000 वोट आपको मिला है भाई, करीब 1,88,90,00,000, बहुत होता है ये वोट। तो मुझे वोट मिला है, लेकिन सीट में वो जो परिवर्तन नहीं हुआ है, जहां पर आप मानव गुप्ता बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, मैं आपको सुनता रहता हूं, आप इस बात से अचंभित जरूर हुए होंगे कि एक ही नंबर के वोट एनडीए के प्रत्याशियों को मिल रहे हैं, एक ही सेम मार्जिन से लोग हार और जीत रहे हैं। तो देयर इज समथिंग विच इज लाइक, हम बोल नहीं सकते कि बिल्कुल ही आप खुद आपकी चेतना पर है, और पूरे बिहार के लोग इसमें सवाल उठा रहे हैं कि भाई एक ही जगह पर एक ही पैटर्न से कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, एक ही पार्टी के लोगों को सेम मार्जिन से जीत मिल रही है, सेम मार्जिन। 2-4 जगह हुआ है, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हर विधानसभा सीट में वो सेम मार्जिन से हार जीत हुई है। कुछ एक जगह हुआ है, होता है। 243 विधानसभा सीटें हैं भाई। आनंद जी, मैंने हर विधानसभा के लिए नहीं कहा, जफर साहब इस पे इनको भी ये। अरे तो इत्तेफाक भी कुछ होता है, जनादेश है, जनता कैसे वोट करेगी किसको क्या पता। नहीं, तो एक ही विधानसभा की जनता जो है बाकी विधानसभा की जनता से टाई अप करके तो नहीं करी होगी कि भाई आपको भी 12,490 वोट आए, हमको। अरे भाई एक उर्दू, लारे भाई एक सेकेंड, आप तो सुनिए, आप तो इतना अच्छा उर्दू हिंदी बोलते हैं। अरे इत्तेफाक नाम का एक शब्द होता है, एक लफ्ज होता है, इत्तेफाक होता है, क्या पता आपको? मैं कहा ना जनादेश है। हाँ, सरकार और समाज को मैं कोइंसिडेंस के बहाने नहीं छोड़ सकता। इत्तेफाक तो होता है, लेकिन इत्तेफाक तो यह भी होना चाहिए कि हमारी भी मार्जिन वही बन जाए। इत्तेफाक तो यह भी हो सकता था कि वो जो नंबर उनके पास गया वो नंबर हमारे पास। अच्छा ठीक है, ओके, मैं डिबेट को चेंज कर रहा हूं, मैं डिबेट को आज चेंज कर रहा हूं, रुकिए। और मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, देखिए एक चीज तो है जो इत्तेफाक नहीं है, और वो ये है कि नीतीश कुमार चाहे आपके साथ रहे या बीजेपी के साथ रहे, वो लगातार चुनाव जीते बिहार में, वो 2005 के बाद एक बार भी हारे नहीं, और ये इत्तेफाक नहीं है। अब ये क्लियर हो गया, नीतीश जी जिसके साथ रहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, और वही पार्टी, वही गठबंधन जीतेगा। मुझे ये बताइए, 2024 में नीतीश जी को इंडिया गठबंधन में रोककर न रख पाना
आप अपनी नाकामी मानते हैं क्या? देखिए, सर्कमस्टेंशियल है मानव जी। वो उसको हम ये कह दें कि हम नहीं रोक पाए या वो नहीं रुक पाए, ये बहुत लंबा डिबेट का विषय होगा। जहां उन्हें सहजता मिली, जहां हमें सहजता मिली, हम वहां तक साथ चले। और रही बात जो आपने कहा, यहाँ पे विनोद शर्मा जी हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं जिनका तजुर्बा बहुत होगा। नीतीश कुमार जी का बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो वाकई त्रिशंकु है, और अलायंस की पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं नंबर बनाने में कामयाब रहती है। और वो नंबर कामयाबी जो है आपको 20 में भी हमारे साथ दिखा होगा। हाँ, नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा कि बीच में 11वीं बार भी ले लें। 11 शुरू होता है हम लोगों के बिहार में। ये उम्मीद है या ऑफर है? करेंगे, उम्मीद है ऑफर है। 11वीं बार भी शपथ लेना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ठीक है, ओके अंजुम आरा।